नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। अयोध्या की राम की पैड़ी से हम आपके लिए लेके हाजिर हैं अयोध्या में भूमि पूजन से शुरू होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन कल शुरू होना है। उसके लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। पूरे शहर को सजाया गया है, फूलों से सजाया जा रहा है, पीले रंग की पुताई की जा रही है। जगह जगह भगवान राम के जीवन के प्रसंग की झांकियां जो हैं दीवारों के ऊपर पेंट की जा रही हैं। साधुओं में, आम लोगों में, सब जनता में बेइंतहा उत्साह है। ठीक है, अयोध्या में कल होने वाले अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर आज सरकार ने जारी की है। उसको देख रहे हैं। अयोध्या में बहुत जगह वो तस्वीरें सड़कों के ऊपर लगाई गई हैं। तमाम लोग भीड़ लगा के उनको देख रहे हैं कि बनने वाला भगवान राम का मंदिर कैसा होगा। दरअसल ये इस मंदिर का जो नक्शा है, इसका एक इतिहास है। 1986 में जब यहाँ पे बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया था, उस वक्त जो सिंघल साहब हैं, अशोक सिंघल, उनके जहन में ये ख्याल आया कि इसका एक नक्शा बनवाया जाए। 1988-89 में यह नक्शा बन के तैयार हुआ। उसके बाद जो एक धर्म संसद थी बीएचपी की, उस धर्म संसद में इस नक्शे को पास करवा लिया गया और इस नक्शे के अप्रूव होने के बाद उसी के लिहाज से पत्थरों की खुदाई यहाँ पे हो रही थी। लेकिन अब जो है ये मंदिर ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। अब इसमें 5 गुंबद होंगे, पहले 3 गुंबद थे। अब बहुत बड़े बड़े सभागार होंगे। पहले 2 मंजिल का मंदिर था, अब 3 मंजिल का मंदिर होगा। लिहाजा ये जो नया नक्शा है, इसको देखने में लोगों की बहुत ज्यादा उत्सुकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल भूमि पूजन के लिए अयोध्या आने वाले हैं। उनका प्रोग्राम जारी हो गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ बीजेपी के नेता थे, 1991 में यहाँ पे आए थे और उस डिस्प्यूटेड साइट पे गए थे जब बाबरी मस्जिद बरकरार थी और वहाँ पे पूजा होती थी अंदर। और उन्होंने कहा था कि अब मैं यहाँ दोबारा तब आऊँगा जब यहाँ पे भगवान राम का मंदिर बन जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वो फैजाबाद में आके वापस इसलिए चले जाते थे, अयोध्या में यहाँ दर्शन करने नहीं आते थे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि जब मंदिर बनेगा तभी आएंगे। तो बहरहाल अब वो कल यहाँ पे आने वाले हैं। 9:30 बजे के आसपास वो लखनऊ में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वहाँ से फिर वो अयोध्या आएंगे। अयोध्या में सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि यह माना जाता है कि जो भी भगवान राम के दर्शन को जाता है उसके पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करना उसके लिए ज़्यादा आवश्यक है। तो पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर पूजा का कार्यक्रम है और उसके बाद हनुमानगढ़ी से वो भूमि पूजन के लिए जाएंगे। सबसे पहले वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। थोड़ी देर रामलला का दर्शन करने के बाद, यहाँ पे अभी रामलला को स्थापित किया गया है एक दूसरे मंदिर में, उसके बाद उस स्थान पे जाएंगे जहाँ मूर्तियाँ पहले रखी हुई थी। इस स्थान पे भूमि पूजन होगा। भूमि पूजन में वो शामिल होंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। ये सारा कार्यक्रम जो है दूरदर्शन के जरिए लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसको देश के अलग अलग हिस्सों में हर जगह लोग इसको देख सकेंगे। जी हाँ, अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम में बहुत कम लोगों को बुलाया जा रहा है, तकरीबन 125 लोगों को।
इनमें 135 लोग साधु संत हैं जो हिंदू धर्म की 36 अलग अलग परंपराओं से आते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि उन साधु संतों के अलावा कितने थोड़े से लोग यहाँ बुलाए गए हैं। उन थोड़े से लोगों में 2 लोग मुसलमान हैं, एक बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी के बेटे, और दूसरे शख्स जो हैं वो एक शरीफ चचा हैं जो पिछले 27 सालों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराते हैं। इसके लिए उनको पद्मश्री मिला है। आइए उनसे बातचीत देखते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में पूरे देश से बहुत कम लोग बुलाए गए हैं। ज्यादातर साधु संत हैं और बहुत थोड़े से लोग उनके अलावा हैं। उनमें जिन 2 मुस्लिम मेहमानों को बुलाया गया है उनमें मोहम्मद शरीफ साहब हैं। आपकी 80 साल उम्र है, आप पद्मश्री हैं और आपकी एक बड़ी समाज सेवा ये है कि आपने 5-6 हज़ार लोगों का लावारिस जो मर गए उनका अंतिम संस्कार किया है, जिसके लिए आपको पद्मश्री मिला है। तो आप उस कार्यक्रम में जा रहे हैं और शामिल होंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये कार्यक्रम जो है अच्छा है, एकता का है कि हम सब मिल के रहें, एकता रहे, मोहब्बत रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, कोई किसी का झगड़ा ना हो, बाहर वाले ना आने पाएँ, प्यार मोहब्बत से काम करें और कारोबार बढ़े, सबके बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं तो कुछ काबिल बने। वो अयोध्या में वैसे तो यहाँ के हिंदू मुसलमान मोहब्बत से ही आमतौर पे रहते रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर से आए, नेता बाहर से आए, उससे बहुत झगड़ा झंझट हुआ। लेकिन अब ये मसला अदालत के जरिए निपट गया है। अब मुसलमान क्या चाहते हैं यहाँ के? अदालत के जरिए निकल गया तो मुसलमान क्या चाहेंगे? जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो गया तो क्या कोई और कोर्ट लगेगा या फिर जंग कर लें? आप लोग चाहते हैं अमन होना चाहिए। अब ये कुछ नहीं होना चाहिए। अब सबको शांति पूर्वक हिंदू मुसलमान को प्यार मोहब्बत से गले लगाना चाहिए कि हम ठीक हैं। हाँ, जो हुआ ठीक हुआ। मंदिर तो इबादत गाह है, मस्जिद तो इबादत गाह है, उसे मंदिर और मस्जिद न कहो, इबादत गाह है, वो करो। ये भी एक तरह की इबादत है जो काम आप कर रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये कैसे आपने शुरू किया और अब तक कितने लोगों का अंतिम संस्कार किया? बच्चा था सर, ये गया था सुल्तानपुर किसी काम से और वो लौट कर नहीं आया। मैं 1 महीना ढूंढता रहा। उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ मार के फेंक दिया। तो वहाँ का थाना इंचार्ज था, उससे पीरू टेरर शंभू मार्केट की लेवल लगा था, भूसट में लेके आया तो देखा हमारे बच्चे की है। फिर मैं गया, मैंने आके कसम खा लिया जब से कि मेरे लिए न कोई हिंदू है न मुसलमान, मैं ये काम को फैजाबाद में करूँगा और करता रहूँगा। बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई, शुरू में बड़ी बड़ी ठोकरें खाई, कोई पागल कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, मगर सहते सहते अब तो लोग हाथ जोड़ते हैं, भैया क्या चाहिए। लेकिन अंतिम संस्कार करने में भी काफ़ी पैसा लगता है और बहुत मुश्किल का काम है। अब शुरू में आपने कैसे किया, क्योंकि आपकी माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी? का काम करते थे, सस्ते का जमाना था, साइकिल का काम करते थे, चद्दर में लपेट के एक ठेला ले लिया था, जैसे वो लोग लेते नहीं ना कबड़िए लोग, भाई ठेले पे ढकेल के वहाँ ढकेल जाते थे। अब तो सब ठीक हो गया। बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई मगर अभी तक मैंने किया नहीं। अब तो घाट भी अलग बना दिया, 3 कुंटल लड़की से जलाई जाती है, सब कुछ है। 27 बरस से मैंने एकता दिखाई कि फैजाबाद के अंदर आमिर खान आए, आमिर खान ने देखा, आमिर खान ने वहाँ बुला के हमको समाधित किया, चिमटाया कि ऐसा काम कोई नहीं करता। तो कितने जिन लोगों का आपने किया इसमें सभी जाति धर्म के लोग होंगे? तो आप हिंदू रीति रिवाज से भी कराते होंगे, मुस्लिम भी? हाँ, हिंदू है तो वही पेशानी से मालूम होता है कि हिंदू है। कितने हिंदुओं? अरे 3000 हिंदू, 2500 मुसलमान हुआ जिनका आपने अंतिम संस्कार कराया। ये काम करके कैसा महसूस होता है? महसूस ये सुकून होता है कि किसी को सड़ने गलने से बचाया, हमारे बच्चे को भी इसको शांति मिले, हमको भी शांति मिलती है उससे, ये बात नहीं ना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस नफ़रत भरी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे कुछ इस तरह की प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो उदासियों के मौसम में सब कुछ उदास करने वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक रोशनी के मीनार की तरह
काम करती हैं, एक उजाला, एक रास्ता दिखाती हैं लोगों को। और शरीफ चचा भी अयोध्या के उनमें से एक हैं। अयोध्या में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी यहां भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए कल यहां आने वाले हैं। वो जहां पे उतरेंगे, एक खास एयर स्ट्रिप बनाई गई है। हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय बता रहे हैं इस एयर स्ट्रिप, उनके स्वागत और इसको आगे कैसे विकसित किया जाएगा। तो जब मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा अयोध्या में, तो जाहिर सी बात है जब सैलानी आएंगे, यहाँ पर लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो रेलवे के साथ साथ एयरपोर्ट की भी जरूरत होगी उनको, फ्लाइट से भी आना चाहेंगे और इसकी योजना सरकार बना भी रही है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये राजकीय हवाई पट्टी है अयोध्या की। अभी ये सिर्फ एक हवाई पट्टी है, यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। संभवतः यहाँ पर वीआईपीज कल 5 अगस्त को लैंड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जगह जगह एच का निशान बना हुआ है। अशोक महाले आपको दिखाएंगे वो जो एच बीच बीच में लिखा है, यहाँ संभवतः चॉपर उतरेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो विमान भी, सिविल एविएशन के विमान भी उड़ा सकते हैं। ये पट्टी अपनी जगह है, ये बनी हुई है, अयोध्या में बहुत पहले से ही थी। यहाँ बहुत सारे जो डिग्निटरीज हैं पहले भी जब आते थे तो यहीं उतरते थे, लेकिन ये फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट नहीं आती हैं। अभी अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से अगर पूछें तो वो बताएंगे कि वो प्रक्रिया चालू हो गई है लोगों से बात करने की। वो जो घर देख रहे हैं आप पीछे, ये भूमि अधिग्रहण करने के बाद इस तरफ अगर आप देखें तो ये एक झोपड़ी जैसी आपको दिखाई देगी, बड़ी ऊंची सी इमारत। बस यही है अयोध्या का एयर स्ट्रिप अभी अगर आप बात करें। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसी उम्मीद बनाई जा सकती है कि यहाँ पर भूमि अधिग्रहण के बाद एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि यहाँ पर भी एक एयरपोर्ट होगा। उसकी कार्रवाई अभी चालू हो गई है ताकि उसके बाद लोग उतर सकें। एक बार और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी तैयारी जोरों शोरों से है। सड़क निर्माण यहाँ पर हो रहा है क्योंकि कल जब यहाँ वीआईपी उतरेंगे तो उनके लिए सड़क तैयार की जा रही है। वहाँ पर भी जैसे कि आप देख सकते हैं सुरक्षा के पूरे इंतजाम बाहर भी और एयरपोर्ट के अंदर भी, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे एयर स्ट्रिप के पास। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये कोई सिविल एविएशन के लिए इस्तेमाल होने वाला हवाई अड्डा नहीं है, ये सिर्फ एक हवाई पट्टी है, तो यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब यहाँ पर चॉपर्स उतरेंगे, यहाँ पर विमान अगर संभवतः उतरेगा, तो उसके लिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक महाले के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी। एक ऐसे मौके पे जब आखिरकार अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए शिला पूजन होने जा रहा है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी भगवान राम के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा है, भगवान राम दुनिया की संस्कृति में रामायण की गहरी अमिट छाप है। भगवान राम सीता सांस्कृतिक स्मृतियों के प्रकाश पुंज हैं। रामायण के प्रसंगों से धर्म, नीति, उदात्तता की प्रेरणा मिलती है। रामायण के प्रसंगों से त्याग, प्रेम, पराक्रम, सेवा की भी प्रेरणा मिलती है। श्री हरि के अनगिनत रूपों की तरह ही राम कथा, हरि कथा अनंता है। भगवान राम आश्रय हैं और त्याग भी। राम शबरी के हैं, सुग्रीव के भी, राम वाल्मीकि के हैं और भास के भी, राम कंचन के हैं, राम कबीर के भी हैं और तुलसी के भी। इस तरह प्रियंका गांधी ने भगवान राम के बारे में अपनी भावनाओं का इजहार किया है उस मौके पे जबकि यहाँ पे भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन होने वाला है। बहरहाल अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भूमि पूजन के सिलसिले में अभी बस इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।